प्रिय छात्रों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। कक्षा 12वीं का भौतिकी का है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि आपका यदि आप एमपी से हैं और इसके साथ यदि आप यूपी से हैं और राजस्थान से या फिर आप बिहार से, तो इन सभी में जो है एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। तो आप जो है आराम से जो है इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और आप बोर्ड में जो है 95% से एबव आपके मार्क यहाँ पे आ जाएंगे यदि इन क्वेश्चन की आप तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको आज बताए जाएंगे। यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम से आपके 2 या 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपके ये अर्धवार्षिक साथ ही आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है तैयार करवाया जा रहा है। अभी आपका यूनिट जो आपका है एनसीईआरटी आपका जो बुक है उसके आधार पर पहला आपका यहाँ पे 6, 7, 8 और 9 और आपके 10 यानी कि आपके इन 5 चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से आपके लिए हम ढूंढ कर लाते हैं, तब ये आपको वीडियो मिल पाती है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का आपको लेंज का यहाँ पे आपको नियम लिखना है। तो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव क्या होता है, ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यानी कि वह उसी का विरोध करेगा जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ये आपको क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आपका लेंज का नियम कहलाता है। 14 में, 16 में और 17 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, इसलिए आपको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड है। तो यहाँ पे आपके सेकंड क्वेश्चन लिखा है भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये 2010, 12, 17 और 18 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है और इसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। आपके 95 से अधिक ही नंबर आएंगे, बिल्कुल आपके कम नंबर नहीं आएंगे यदि हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहते हैं और इन क्वेश्चन की आप तैयारी करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है आवर्णी या आपका क्या है, भंवर धारा है। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी वस्तु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो। यानी क्या होता है, आपका जो चुंबकीय फ्लक्स हो उसमें आपका यदि लगातार परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं तो उसके धातु के संपूर्ण आयतन में क्या होता है, प्रेरित धारा यानी आपका विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का अथवा फ्लक्स का क्या करती है, विरोध करता है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। फोको के नाम पर इसे फोको धाराएं भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको याद रखना है कि फोको धारा जो है उन वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड है। क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को उनके तरंग दैर्घ्य के आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पे लिखना है। तो आपका देखिए आपका बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपका क्या है, गामा किरणें हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे एक्स किरणें और यहाँ पे परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें, इसके बाद आपका माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से इनकी तैयारी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए आप क्या लिखा है, प्रकाश के इस स्पेक्ट्रम में हरे, बैंगनी और लाल और पीले रंग के आवृत्ति को आपको बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो आप जानते होंगे बैचा नीह पीनाला आपका ये होता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ना फिर आपका घटते क्रम में। यदि आप घटते क्रम में लिखते हैं तो आप जानते होंगे आपका जो है एक सूत्र होता है बैजा नीह पीनाला, ठीक है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका ये इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 17 और 18 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से आपको देखा जा सकता है, नेत्र की सामंजन क्षमता कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नेत्र की सामंजन क्षमता का आपका न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितने में दिखती है, तो आपको आंसर करना है 25 सेंटीमीटर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यानी आपका ये न्यूनतम दूरी कहलाता है, इससे कम में आप स्पष्ट वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे लिखा है हीरो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप
फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेसर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेसर लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। अब वर्तनांक की परिभाषा आपको लिखना है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्रांतिक कोण की आपको परिभाषा लिखना है। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर क्या होगा? सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विकर्ण माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, यानी क्या हो? सरल माध्यम का हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहाँ पे अवतल दर्पण का आपको उपयोग लिखना है। तो पहला आपका हजामत बनाने में यानी दाढ़ी बनाने के रूप में, दूसरा आपका क्या है? डॉक्टर द्वारा शरीर के सूक्ष्म भागों की जांच करने में, और इसके अलावा आपको लिखना है कार की हेडलाइट में और साथ ही टार्च में, टेबल लैंपों के सेट के परावर्तक के रूप में। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्रुवण कोण किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है ध्रुवण कोण के बारे में। तो 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, आपको आंसर लिखना है पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह अपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो ध्रुवण कोण कहलाता है। इसे आईपीस से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये लिखना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे के गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के अलावा अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के सदिश को क्या कहते हैं? योग के बराबर होता है। इसे आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।